नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की इन्वर्टर पीसीबी के बारे में। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो ये पीसीबी है और इस पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम थी कि इसका आईपीएम जल गया था और ख़राब हो गया था, और जो कि मैंने ये निकाल भी दिया है। तो मैं इसको चेंज करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से काम करती है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरीके से है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी वायर कनेक्टर लगा हुआ है, और ये वाला वायर कनेक्टर जो आप देख रहे हो ये आईपीएम के पास का है और ये यूवीडब्ल्यू है। तो जो इसकी जो पहली पिन है ये नीली वाली ये यू है, और उसके बाद ये दूसरी जो रेड कलर है ये वी है और येलो वाला डब्ल्यू है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे इसके वायरिंग के कनेक्शन। तो दोस्तों जो आप ये वाला कनेक्टर देख रहे हो ये ओवरलोड का है। तो ऑलरेडी मैंने इसमें वायर लगा दी है, तो ये दो तार ओवरलोड पे जाती हैं और वहाँ से ये ओवरलोड से वापसी आती हैं। और दोस्तों आप जो ये कनेक्टर देख रहे हो इधर वाला ये वाला ये पावर सप्लाई इनका है, इस पे ऑलरेडी लिखा भी है LN। तो यहाँ से फेस न्यूट्रल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कनेक्शन, जो लोगों को थोड़ा सा जितने भी टेक्नीशियन है थोड़ी दिक्कत होती है तो इस वाले में होती है, और ये कम्युनिकेशन का है। और ये कम्युनिकेशन कैसे होता है आज हम इसको ही समझेंगे और ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को समझ लेते हैं। तो इसकी सप्लाई किस तरीके से बनी हुई है। तो इसकी सप्लाई के अंदर दोस्तों डीटी नहीं दिया है, ये एक कॉइल दी है और इसी कॉइल से हम 15 वोल्ट बना लेते हैं। और ये किस तरीके से बनती है मैं आपको समझाता हूँ। तो जो ये आईसी लगी हुई है ये SA46D यानी कि XK 813 है। तो इस आईसी से हम इसको स्विचिंग कराते हैं। तो ये किस तरह कर रही है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट बनाता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ये पीसीबीयाँ होती हैं ये इन्वर्टर की है और ये LG कंपनी की पीसीबी है। तो इस पीसीबी पे लिखा भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस पे लिखा है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जैसे आप पढ़ सकते हो। तो आज हम इसकी सप्लाई बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ सप्लाई फेस हमारा इन होता है, और फेस के लिए सबसे पहले जो फेस है हमारा जो इस पीसीबी में आ रहा है, तो यहाँ से एक फ्यूज के द्वारा ये आगे चला जाता है। ये फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो फ्यूज़ के बाद जो सप्लाई है सीधी ये जो है यहाँ से फ्यूज़ के द्वारा जैसे आप देखोगे तो प्रिंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से एक हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये NTC है। तो मैं इसमें रेजिस्टेंस बना देता हूँ। जैसे ये प्रिंट हमारा यहाँ से L यानी फेस पॉइंट से जाता है, तो यहाँ से एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये मैंने फ्यूज़ बना दिया है। तो ये फ्यूज़ लगा होता है। तो फ्यूज़ आपको सभी पीसीबी में मिलता है, चाहे वो हमारी इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर है, क्योंकि सबसे पहले हम सेफ्टी पॉइंट रखते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बीच में, तो फ्यूज़ के तुरंत बाद यहाँ से न्यूट्रल के बीच में, तो यहाँ न्यूट्रल भी आया हुआ है। तो फ्यूज़ और न्यूट्रल के बीच में यहाँ पे एक VDR लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये VDR लगा हुआ है। तो दोस्तों हम इस VDR को भी बना देते हैं। तो ये VDR लगा हुआ है, और उसके बाद जो ये सप्लाई है एक NTC के बाद एक NTC इस लाइन में लगी हुई है, और एक NTC हमारी यहाँ पे लगी हुई, 2 NTC लगी हुई हैं।
और सीधा यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे ये न्यूट्रल आ जाता है और फेस हमारा यहाँ से सीधा OLP पे जाता है। तो OLP से वापस आके फिर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। तो ये यहाँ पर OLP लगी हुई है, तो मैं बना देता हूँ OLP। तो ये OLP से घूमने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर पे आता है और ब्रिज रेक्टिफायर के पास आने के बाद ये इस तरीके से इस पर सिंबल होगा, जो हमारा रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, और यहाँ से हमारा प्लस बन जाता है और यहाँ से नेगेटिव निकल जाता है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से ये हमारा यहाँ से सीधा गया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस PTC रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये लगी हुई है जो हमारा यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से यहाँ लगी हुई है न्यूट्रल से, और एक हमारी यहाँ पॉजिटिव से लगी हुई है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव से लगी हुई है और यहाँ से यहाँ पे आ गई है, और एक हमारा सीधा यहाँ से घूम के और यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारा ओवरलोड के लिए वायर जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये ओवरलोड लगा हुआ है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। जो 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं ये 2-2 सीरीज में लगाकर और 2-2 को फिर पैरेलल में लगा दिया है। तो दोस्तों ये यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया गया है, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर का प्लस यहाँ दिया है और फिर यहाँ से ये नेगेटिव दिया है। ऐसे ही फिर अगला वाला जो कैपेसिटर है सेम हमारा एक और लगाया हुआ है, यहाँ से इसको प्लस दिया है और फिर यहाँ से इसको माइनस देके इसको यहाँ से नेगेटिव दिया है। और इस तरीके से हमारी जो सप्लाई है ये कैपेसिटर के बाद तुरंत बन जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे 300 प्लस DC बन जाती है और ये हमारा नेगेटिव वोल्ट होता है, नेगेटिव वोल्ट DC। तो दोस्तों ये सप्लाई बनने के बाद जब हमारे यहाँ पर मेन कैपेसिटर पे मिलती है, तो यही हमारी जो IC लगी हुई है SK 813, तो मैं IC बना देता हूँ। तो जो SK 813 है इसकी जो ये पिन है इस तरीके से होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैं इस पे नंबर लिख देता हूँ। ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, ये 3 नंबर पिन है, ये 4 नंबर पिन है, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 पिनें होती हैं इसकी, जो कि ये पिन NC होती है इसकी। तो जो 300 प्लस जो वोल्ट होते हैं जो हमारे इसका PCB में बनते हैं, तो दोस्तों ये जो IC है इसके 300 प्लस इस वाली पॉइंट पे आ रहे हैं पहले नंबर पिन पर। तो हम इसको पहले नंबर पिन पर कनेक्ट कर देंगे, तो ये 1 नंबर पे कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी ये चारों जो पिनें हैं ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये चारों पिन 1, 2, 3 ये एक साथ पिन से साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों जो हमारा 2 नंबर पिन है ये वाली 2 नंबर पिन, और ये सबसे लास्ट वाली जो है 1 नंबर पिन है। तो जो 2 नंबर पिन है इस पे आप यदि इधर देखोगे तो मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं कनेक्टर बाहर निकाल देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा काम करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये IC है हमारी
इसकी जो 1 नंबर जो 2 नंबर पिन है, जो 1 नंबर जो है वो तो हमारी सीधा इस डायोडों के पास आ रही है। तो पहले हम 2 नंबर की बात करेंगे, ये वाली पिन। तो इस पे एक कैपेसिटर नॉन पोलराइज और एक पोलराइज कैपेसिटर लगता है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ से इसके 2 नंबर पिन से एक पोलराइज और एक नॉन पोलराइज 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों जो पोलराइज कैपेसिटर होता है वो उसके अंदर माइनस प्लस होता है, और जो हमारा पोलराइज जो नॉन पोलराइज है उसमें कोई हमारा प्लस माइनस नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने बना दिया है। जो ये एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर लगा हुआ है 2 नंबर पिन पर। तो ये मैंने बना दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक कॉइल लगाई जाती है, जो ये वाली कॉइल है, ये वाली, इसी से हमारे 15 वोल्ट बनते हैं। तो ये जो कॉइल है यहाँ से सीधा करंट लेती है और यहाँ से ये 15 वोल्ट डायोड लगाते हैं हम एक यहाँ पे। और कॉइल के बाद तुरंत हमारा 15 वोल्ट बन जाता है। तो यहाँ से एक डायोड लगाते हैं। तो इस डायोड के बाद जब 15 वोल्ट मिलते हैं तो यहाँ पे हम 7805 लगा देते हैं। तो मैं एक 7805 बना देता हूँ। इसकी 3 लेग्स बन गई हैं। तो सीधा हमारा 7805 की इस वाली लेग पे आ जाता है, और बीच वाली लेग्स हमारी ये ग्राउंड हो जाती है। उसके बाद जो ये वाली पिन है इस पे हमारी +5 वोल्ट डीसी बनती है। जो हमारा ये वाला 7805 लगा हुआ है, ये वाला, ये 5 वोल्ट बनाता है। और दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर का जो ये वाले पॉइंट हैं, ये सीधा हमारे यहाँ पे लग जाते हैं। तो जो ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोस्तों अलग होता है, क्योंकि इसके बीच में एक डायोड लगा होता है। तो मैं वो भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों के बीच में। तो ये वाला डायोड लगा हुआ है जो इस वाली ग्राउंड के साथ और इसके साथ लगा हुआ है। तो मैं ग्राउंड बना देता हूँ। यहाँ से ये इस तरीके से लगा होता है और इसके साथ ये अटैच होता है। तो ये जो डायोड है, ये ग्राउंड अलग रहता है और ये ग्राउंड अलग रहता है। तो ये इसके साथ ये डायोड लगा दिया है, ये जो मैंने बना रखा है। उसके बाद हमारे पास 5 वोल्ट बन जाती है, और एक डायोड लगा के इसी पॉइंट से एक डायोड लगा के हम उसको एक फ़िल्टर लगा के हम ग्राउंड करा लेते हैं। तो मैं इसमें बना देता हूँ। यहाँ से एक कैपेसिटर एक डायोड और लगता है, और यहाँ से सीधा एक कैपेसिटर लगा के इसको ये एक कैपेसिटर इससे साथ में अटैच हो जाता है। और एक यहाँ से नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगता है, तो वो भी मैं लगा देता हूँ। एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी यहाँ पे लगता है। जब आप यहाँ पे देखोगे इस आईसी के पास, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है।
तो मैं लगाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो लगे हुए हैं ये यही वाले रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हैं। और उसके बाद जो हमारा 1 नंबर पिन है, तो हम 1 नंबर पिन को भी बना लेते हैं। यहाँ से हमारा जो 1 नंबर है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगती है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस और लगाई जाती है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 4.7 की है, 47.K की, और ये भी हमारी सेम है 4.7K। और ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ डायोड के पास आ जाती है। तो मैं इसको जंप करा देता हूँ, इस डायोड पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस 10K की इसके साथ भी लग जाती है। तो मैं यहाँ से एक प्रिंट लिया और यहाँ से ये 10K की रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये 10K की रेजिस्टेंस इस ग्राउंड के साथ लग जाती है। तो दोस्तों इससे हमें यहाँ पे 15 वोल्ट DC मिलती है, प्लस 15 वोल्ट DC, और यहाँ हमारे पास 5 वोल्ट DC मिल जाती है। तो दोस्तों जो हमारा ये वाला SMPS है ये इस तरीके से काम करता है। और अब हम इसका कम्युनिकेशन भी समझ लेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों पहले हम ऑटो कपलर बना लेते हैं। तो ऑटो कपलर की जो 4 लेग्स हैं, तो 4 लेग्स के अंदर जो 4 नंबर की लेग्स है और जो हमारी 1 नंबर लेग है ये हमारी ग्राउंड है। तो ये मैंने ग्राउंड बना दिया है। और जो 3 नंबर से हमने यहाँ से जो ग्राउंड बनाई है ये 3 नंबर है। तो मैं इस पे लिख देता हूँ, ये 3 नंबर लेग है, ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो दोस्तों हमारा 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में हमारी ये LED है लगी हुई है, और 4 नंबर और 3 नंबर के बीच में ये ट्रांजिस्टर होता है। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, 3 नंबर हमारी ग्राउंड होती है और 4 नंबर से हमारा ये फीडबैक जाता है। और इसके साथ 4 नंबर के साथ एक 5 वोल्ट की जो सप्लाई, ये वाली 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे इस 4 नंबर पे आती है और यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि यहाँ से जाती है। तो ये हमारी IC पे जाता है। तो ये जो IC पे जाता है ये हमारी 19 नंबर पिन पे जाता है, जो हमारी मेन IC है। तो इसकी 19 नंबर पे ये जाता है। और 1-2 का नंबर भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर से जो एक डायोड लगाया जाता है, ये डायोड लगाने के बाद ये हमारा जो कनेक्टर का 1 नंबर पिन है इस पे आ जाता है, और दूसरा डायोड जो है हमारा यहाँ से ही लगता है। और ये डायोड हमारा लगने के बाद ये 1 नंबर पिन पे लगता है, और 1 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो कि हमारी 200K की रेजिस्टेंस होती है, 200K की। और ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये वाली रेजिस्टेंस हमारी 10K की है। तो दोस्तों ये हमारी जो मैंने यहाँ लिख दिया है, पहले मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 4.7K है, ये भी 4.7K है। तो 200K की रेजिस्टेंस लगने के बाद ये हमारा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ जाता है। और हमारा ये वाला जो कनेक्टर है दोस्तों, ये वाला, ये यही वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
जिससे कि हमें ये पता रहे कि ये कनेक्टर कौन सा है। तो दोस्तों ये वाला जो कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर है और इस पे हम 220 वोल्ट देते हैं। तो जब 220 वोल्ट जाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से एक हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बनता है। और ये मेन आईसी जो लगी हुई है ये वाली, इसकी 19 नंबर पिन पे जाता है। और जब ये चला जाता है दोस्तों, तो हमारा आईपीएम स्टार्ट हो जाता है। यदि ये नहीं जाएगा तो ये आईपीएम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जाना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आपको पीसीबी ये चलानी है, यदि आप पीसीबी रिपेयरिंग का काम करते हो, तो यहाँ पे 220 वोल्टेज साथ साथ नहीं देने हैं आपने। सबसे पहले पीसीबी ऑन कर लेनी है, उसके बाद आपने इसमें सप्लाई देनी है। क्योंकि यदि आप साथ साथ इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दे दोगे तो फिर उसमें कुछ टाइम लगेगा, तो 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन आप यदि पीसीबी ऑन करने के बाद डायरेक्ट इस पर 220 बाद में देते हो तो आपकी पीसीबी साथ साथ ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने कम्युनिकेशन का और इसका समझा। अगली वीडियो में हम इसका आईपीएम प्लस इसकी जो मदरबोर्ड की मेन आईसी इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से उसके लिए बारे में समझेंगे। तो दोस्तों आज हमने इसकी सप्लाई समझी कि इसकी कौन सी पिन पे सप्लाई हमारी किस तरीके से बनती है, और प्लस हमारा जो इसमें वर्किंग कैसे होता है। तो इसमें दोस्तों ये कॉइल 15 वोल्ट बनाती है हमारी, इसमें कोई अलग से कोई डीटी नहीं लगा हुआ है। इसमें इसी कॉइल के द्वारा ही हम 15 वोल्ट बना लेते हैं। तो ये 7805 है, मैं लिख भी देता हूँ। और कि जो हमारी इन्वर्टर एसी की जो पावर सप्लाई होती है तो वो किस तरह काम कर रही है। तो दोस्तों मैं इसमें कैपेसिटर का नंबर भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर हैं ये 150 यूएफ के हैं और ये 350 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। सभी एक ही वैल्यू के हैं, 350 वोल्ट 150 यूएफ। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो वहाँ कम यूएफ का कैपेसिटर लगता है, और जहाँ कम वोल्टेज होते हैं वहाँ ज़्यादा यूएफ का वोल्टेज कैपेसिटर लगता है। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के लिए बात करेंगे। धन्यवाद।